अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। जो नॉर्मल एरे होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट ARR, फॉर एग्जांपल हम 10 साइज़ की बनाते हैं तो इस ये साइज़ जो है वो फिक्स साइज़ होता है। इसमें फिक्स एलिमेंट्स आ सकते हैं 0 से 9 तक। और हम इस एरे को ग्रो नहीं कर सकते रन टाइम पर, और ना ही हम इस एरे को जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो ये इस नॉर्मल एरे की जो लिमिटेशन है। जब हमने रन टाइम पे एरे को रीसाइज़ करना हो, मीन्स ये कि उसको उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, क्योंकि हमारे यूज़र जो है वो एलिमेंट्स ऐड करता चला जाए, तो जो साइज़ जो है वो एक्चुअल साइज़ उसका जो भी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में 10 है, तो 10 से इंक्रीज़ कर जाए तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मल एरे जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो बनाएँगे। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ों को समझना है आपने। एक इसमें हम यूज़ करेंगे कैपेसिटी का वेरिएबल। कैपेसिटी जो है वो इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द एरे होगी कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। और सिमिलरली एक वेरिएबल होगा उसमें साइज़ का, जो करंटली ये बता रहा होगा कि उस एरे में जो है वो कितने एलिमेंट्स करंटली मौजूद हैं। तो अगर कैपेसिटी एक एरे की 10 है और उसमें एलिमेंट्स 5 हैं, तो उसका साइज़ 5 होगा और कैपेसिटी उसकी 10 होगी। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं कि इसमें कैपेसिटी जो वेरिएबल है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सटर्न के कीवर्ड से जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी, ये मैंने डिक्लेयर किया। सिमिलरली मैं कुछ फंक्शंस को यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन जो है वो ऐड एलिमेंट का फंक्शन होगा, जो कि हमारे पास एक एरे को इनपुट लेगा। तो ये एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को हम बाय रेफरेंस लेंगे यहाँ पर। और सिमिलरली ये एक बाय रेफरेंस साइज़ लेगा, और इसमें जो एलिमेंट हमने ऐड करना है वो इसमें हम जो है वो इनपुट के तौर पे लेंगे। सिमिलरली एक इसमें फंक्शन जो होगा वो रीसाइज़ का होगा। तो रीसाइज़ का फंक्शन हम यहाँ सेपरेटली नहीं बनाएँगे, वो हम उसकी लॉजिक जो है वो इसमें ऐड एलिमेंट में ही लिख देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएँगे डिलीट एलिमेंट का। वो भी बेसिकली इन्हीं 3 पैरामीटर्स को इनपुट लेगा, जिस एरे को, साइज़ को, और जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है एरे में से। इसी तरह एक फंक्शन होगा डिस्प्ले का, जो हमारे पास जो है वो एक एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा होगा। तो इसमें साइज़ को बाय रेफरेंस मैंने नहीं रखा, और एरे को भी पॉइंटर को भी बाय रेफरेंस नहीं रखा है, क्योंकि हमने इसमें जस्ट जो है वो एरे को रीड करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को और बाकी फंक्शंस को इस फाइल में हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। इस कैपेसिटी को इनिशियली मैं 5 रख लेता हूँ, और बाकी इन फंक्शंस की लॉजिक जो है वो वन बाय वन मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऐड एलिमेंट में वो सबसे पहले देखेगा कि अगर साइज़ जो है वो इक्वल इक्वल टू कैपेसिटी हो जाता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक टेम्प एरे बनाएगा। उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ जो होगा वो कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कैपेसिटी को डबल कर देंगे तो वो उसकी उतनी साइज़ की एरे बनाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा कि फॉर लूप लगाकर जो एरे है हमारे पास, उसमें उसके एलिमेंट्स को इस टेम्प एरे में कॉपी कर देगा। अब ये वाली जो एरे है जिसमें हमने एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है, वो जो है वो टेम्प एरे में कॉपी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस एरे को हम डिलीट कर देंगे। ये एक एरे है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। सिमिलरली अब इस एरे, यानी इस पॉइंटर को हम पॉइंट करवा देंगे जो हमने टेम्प बनाई है नई एरे उसको। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो है वो एरे जो है वो इंक्रीज एरे जो है वो रीसाइज हो जाएगी। एरे का जो साइज होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। हम जस्ट प्रिंट करके देख रहे हैं ताकि टर्मिनल पे ये शो हो जाए।
अगर हमारा साइज़ जो है वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा तो हम उसमें मज़ीद एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से हमने जो है वो इफ़ की कंडीशन लगाई है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कैपेसिटी और साइज़ बराबर हो गए हैं। तो उस केस में हमने क्या किया कि एक डबल कैपेसिटी साइज़ की अरे बनाई है और उसमें जो है वो जो ये वाली अरे है इसके सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दी है और इस वाली अरे को डिलीट कर दी है और उसके बाद हमने इस अरे को टेम्प वाली अरे जो कि हमने डबल कैपेसिटी की बनाई थी उसको पॉइंट करवा दी है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ये कोड तब चलेगा जब हमारे पास साइज़ और कैपेसिटी बराबर आ जाएँगे। अदरवाइज़ हमारे पास इफ़ की कंडीशन स्किप हो जाएगी। इफ़ का ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा और हम प क्या करेंगे कि अरे में हम जो है वो एलिमेंट को ऐड कर देंगे इस तरह से। और साइज़ की वैल्यू जो है वो इनिशियली साइज़ बेसिकली वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा होगा कि उसमें करंटली कितने एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ऐड किए तो उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो ऐड एलिमेंट का फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो है वो सेकंड हम चेक करेंगे इसमें भी कि साइज़ जो है वो इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 2 हो गया है। अगर हम कैपेसिटी को हाफ़ करें और साइज़ जो है वो उसके बराबर जो है वो हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एलिमेंट्स उसमें से डिलीट किए हैं काफ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10 में से हमने एलिमेंट्स डिलीट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, तो हमारे पास जो है वो टोटल 5 जो है वो एलिमेंट्स रह गए, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटी को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यानी साइज़ ये बता रहे हैं कि उसमें करंटली कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और कैपेसिटी हमें ये बताती है कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें 5 जो है मेमोरी लोकेशंस हैं वो अनयूज़्ड हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर हम कैपेसिटी को हाफ़ करें और साइज़ को चेक करें, तो उस केस में हमें पता चल जाता है कि इसकी जो है वो हाफ़ कैपेसिटी जो है वो अनयूज़्ड है, तो हम उसको फ्री कर देते हैं ताकि दूसरा प्रोसेस यूज़ कर ले। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक टेम्प अरे बनाते हैं जस्ट लाइक एज अबव। उसमें हम जो साइज़ यहाँ रखते हैं वो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 2 की बनाते हैं और उसमें जस्ट लाइक हमने फॉर लूप लगाकर ऊपर डाटा कॉपी किया था, इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि टेम्प डाटा कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे कि डिलीट कर देंगे ARR को। ये कह रहे हैं तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिलीट करते हैं और ARR को पॉइंट करवा देंगे टेम्प। अब ये कोड भी जस्ट लाइक तब चलेगा जब हमारे पास साइज़ यानी अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कैपेसिटी से हाफ हो जाएंगे। यानी हमारे पास कैपेसिटी हाफ कैपेसिटी फिल होगी। हाफ कैपेसिटी जो है वो अनयूज्ड होगी, तो उस केस में वो हाफ कैपेसिटी को हम फ्री कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिलीट की लॉजिक लिखेंगे। हम क्या बेसिकली करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि एलिमेंट इज इक्वल टू ARR आई। एलिमेंट अगर उस एरे में एग्जिस्ट करता है जिसको हमने डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगा देंगे और j इज इक्वल टू आई कर देंगे। j इज़ लेस देन साइज j प्लस प्लस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ARR j इज इक्वल टू ARR j+1 कर देंगे। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि अगर हमने ये हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं, इसमें से हमने 3 को डिलीट करना है, तो हमने क्या किया कि 4 को 3 की पोजीशन पे ले आए हैं, 5 को 4 की पोजीशन पे ले आए हैं। तो इस तरह से हमने ये लॉजिक लिखी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइज़ भी कम हो गए, यानी एक एलिमेंट डिलीट हुआ है, बाकी एलिमेंट शिफ्ट हो गए हैं। यानी इस तरह से हुआ है कि 4 यहाँ पे आ गए और 5 यहाँ पर आ गए। अब ये लोकेशन फ्री हो गई, यानी हमारे पास साइज़ जो है वो करंटली ये बता रहा होता है कि उसमें करंटली कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि फॉर लूप से बाहर आकर साइज़ को डिक्रीमेंट कर देंगे। ये इसलिए डिक्रीमेंट करना ज़रूरी है, जस्ट लाइक हमने एक एलिमेंट को ऐड किया था तो हमने साइज़ को बढ़ाया था। साइज़ हमें बेसिकली ये बता रहा होता है कि करंटली एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। तो जब हमने एलिमेंट को डिलीट किया है तो उससे भी साइज़ कम होना चाहिए ना, तो इस वजह से हमने साइज़ को एंड पर डिक्रीज़ कर देना है। सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है
वो हमारे पास क्या होगा कि हमने उसको जो है वो एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करवाना है। इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम जो है वो एरे के एलिमेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पर जब हमारे पास एरे का साइज़ डिक्रीज़ होगा, एरे श्रिंक होगी, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं कि एरे जो है वो श्रिंक हुई है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो इससे हमारे पास जो है वो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एरे प्रिंट होगी। अब हम क्या करेंगे कि इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने एरे में ऐड करने हैं, पहले हम एरे डिक्लेयर कर देंगे मेन में ARR इज इक्वल टू न्यू इंट कैपेसिटी। कैपेसिटी की एरे बना लेंगे, यानी टोटल कैपेसिटी इसकी अभी करंटली कितनी है, 5 है। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि उसने जो है वो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। हाउ मैनी number of elements you want to add। अब यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, हम यहाँ बना लेते हैं इंट नाम, वो हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे, और उसके बाद हम जो है वो अभी इसकी वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर मेन्यू डिस्प्ले कर देंगे, मेन्यू प्रेस 1 टू add element in the array। Similarly, press 2 to remove element from the array, press 3 to display elements of the array। अब यहाँ पर हम एक चॉइस वेरिएबल ले लेंगे, चॉइस को इनपुट करवा लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इफ़ चॉइस, तो हम यहाँ पर एक इंट एलिमेंट लेंगे जिसको हमने एलिमेंट ऐड करवाना है एलिमेंट एरे में, और फिर हम यूज़र को कहेंगे कि एंटर एलिमेंट अब यूज़र ने एलिमेंट जो है वो एंटर कर दिए। अब आप क्या करेंगे कि ऐड एलिमेंट को कॉल कर लेंगे, हम एरे पास करेंगे, साइज़ पास करेंगे, और सिमिलरली हम एलिमेंट उसमें पास कर देंगे। हम इसमें एक साइज़ का वेरिएबल बनाएंगे जो कि इनिशियली ज़ीरो होगा, क्योंकि साइज़ वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें बता रहा होगा कि उसकी करंट एलिमेंट्स में कितने हैं। इसके अलावा हमारे पास एल्स इफ़ चॉइस इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने जो एलिमेंट डिलीट करना है वो इनपुट करवा लेंगे, जस्ट लाइक हमने ये यहाँ पे सिंटैक्स लिखे हैं, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। एलिमेंट यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द एरे, और फिर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे डिलीट वाले को, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्स इफ
चॉइस हमारे पास इसमें इक्वल इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास हम इसमें जो है वो डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे, उसको एरे भेजेंगे और साइज भेजेंगे, और एल्स में हम इनपुट करवा लेंगे। अगर हमने इस लूप को जो है वो देर तक चलाना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको बार बार चलाना है, तो हम इसको डू के ब्लॉक में डाल देंगे। चॉइस नॉट इक्वल टू 0। चॉइस नॉट इक्वल टू 0 में जब तक ये लूप जो है, ये मेन्यू जो है वह बार बार हम हमारे से चॉइस पूछेगा, और स्पेस पे जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको चला के देखते हैं। इसमें इनिशियली जो है हमारे पास साइज़, जब हमारे पास मेन्यू साइज़ जो है हम इसको इसके डू वाले ब्लॉक से बाहर ले जाते हैं साइज़ को, और ये चॉइस वाला वेरिएबल डिक्लेयर जो हुआ है ये बार बार डिक्लेयर ना हो, ये भी हम इसको बाहर ले जाते हैं ब्लॉक से, क्योंकि डू वाला ब्लॉक जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ये जो इंट वाला एलिमेंट है ये भी दो बार हर बार जो है वो दोबारा से डिक्लेयर होगा, इसको भी हम बाहर ले जाते हैं, और यहाँ पर अब ये ग्लोबल में आ गया, तो हम यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर देते हैं। दोनों ब्लॉक्स में यूज़ हो सकता है, तो उसका ग्लोबल स्कोप हमने बना दिया। बेसिकली हमने वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो ग्लोबल कर दिए। अब मैं इसको मेक रन करता हूँ। इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्या क्या आ रहे हैं? एक मेरे पास एरर आ रहा है, डिलीट एलिमेंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ये जो फंक्शन है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि ये डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ। डिलीट एलिमेंट में ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये हमने ठीक कर दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो एरर आ रहा है वो लाइन नंबर 11 पे आ रहा है, फंक्शंस डॉट सीपीपी में। इसमें सेमी कोलन का इशू है। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अब नेक्स्ट जो डिलीट वाला फंक्शन है उसमें इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था जे को, तो वो मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब हम इसको मेक रन करते हैं, प्लस 1 करते हैं, उसमें एंटर एलिमेंट यू वांट टू ऐड, मैंने इसको 1 कर दिया, फिर प्लस 1 किया, फिर एलिमेंट 2 ऐड किया, फिर प्लस 1 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं इसमें अब 6 एलिमेंट को ऐड करूँगा, 6 वाला एलिमेंट, तो अब यहाँ देखिए एरे का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इनिशियली क्या थी, 5 थी। जब मैंने 6 एलिमेंट को ऐड किए तो उसने क्या चेक किए, उसने साइज़ और कैपेसिटी बराबर हो गए थे, तो इसने जो है वो एरे का साइज़ बढ़ा दिए। और अब हम इसमें फर्दर 5 एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल 7 को ऐड कर देता हूँ, फिर 8 को ऐड कर देता हूँ, फिर इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरे पास एलिमेंट्स जो कितने डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब टोटल जो है वो 8 एलिमेंट्स मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 को रिमूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 प्रेस करूँगा और 5 प्रेस करूँगा, तो मेरे पास वो 5 रिमूव हो जाना चाहिए। मैं 3 प्रेस करूँगा तो डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरे पास इसमें अब 5 मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं इसमें से दोबारा एलिमेंट रिमूव करता हूँ, 4 को रिमूव कर देता हूँ, फिर रिमूव करता हूँ, 2 को रिमूव कर देता हूँ, फिर 2 प्रेस करता हूँ, फिर इसमें से मैं जो है वो 8 को रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली अब मैं डिस्प्ले करता हूँ जब इसको, तो अब इसमें सिर्फ जो है वो 1 3 6 7 एलिमेंट्स रह गए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें से एक और एलिमेंट अगर डिलीट करता हूँ 3, और इसको डिस्प्ले डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरे पास एलिमेंट्स 1 6 7 रह गए हैं। अब इसमें जो है वो एलिमेंट्स जब जैसे जैसे मैंने डिलीट किए हैं, और डिलीट करते करते मेरा जो साइज़ है वो कम होता चला गया है। जैसे उसका साइज़ जो है वो कैपेसिटी से कम हुआ है, तो मेरे पास जो है वो एरे जो है वो श्रिंक हो जानी चाहिए।
अभी इसने यहाँ पर डिस्प्ले तो नहीं किया एरे श्रिंक हुई है, लेकिन एरे रीसाइज हुई है ये उसने बता दी है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास एरे जो है वो रीसाइज हो सकती है रन टाइम पे, और हम इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप लोगों ने इसको देखना है कि इसमें हमने कौन सा पॉइंट मिस किया है जिसकी वजह से एरे श्रिंक का जो सी आउट है वो प्रिंट नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे पास ये चेक हो रहा है साइज़ जो है वो इक्वल इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टू। जब कैपेसिटी हाफ करें और वो बराबर हो जाए साइज़ के, यानी हम जब हम एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे थे, तो हमारे पास जो है वो ये इफ़ का ब्लॉक चलना चाहिए। और इफ़ का ब्लॉक बेसिकली क्या कर रहा है कि एक नई अरे बना रहा है और उसमें जो है वो एलिमेंट्स को कॉपी कर रहा है। कॉपी करने के बाद इस एरे को डिलीट कर रहा है और एरे को टेम्पो को पॉइंट करवा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें आपने देखनी है। ये कोड मैं अपलोड नहीं करूँगा। इस वीडियो को देख के आपने इसको सबको सारे कोड को इम्प्लीमेंट करना है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह से चल रही होती है। इसमें जो है हम रन टाइम पे जो एरे का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और सिमिलरली हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।